हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी बुक का सिलेबस बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी बुक के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो बिहार बोर्ड में हिंदी का बुक पढ़ाया जाता है तो वो कौन सा बुक होता है। हालांकि आप लोग जो है पहले से भी जानते होंगे, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे दिगंत भागवन। दिगंत भागवन जो किताब देखे होंगे वो 11th क्लास का बुक है। तो सेम उसी नाम का जो है 12th क्लास में भाग 2 करके जो है हिंदी का बुक चलता है, जो कि आप लोग बुक का जो है फोटो देख रहे होंगे। ये जो दिगंत भाग 2 लिखा हुआ है ये हमारा 12वीं क्लास जो बिहार बोर्ड का हिंदी का किताब है वो है, और दिगंत भाग 1 जो है 11th क्लास में चलता है। तो इस किताब को हम लोग को पढ़ना है। 10th में क्या था कि 10th में 2 बुक चलता था, गोधुली और वर्णिका चलता था, लेकिन 11th हो और 12th हो इसमें हमारा जो है हिंदी का बुक केवल एक है और वो दिगंत भाग 1 नाम करके 11th क्लास में चलता है और दिगंत भाग 2 करके जो है वो हमारा 12th क्लास में चलता है। तो ये किताब ले लेना है हम लोग को। अब अगर हम किताब ले लेंगे तो किताब को अगर हम लोग देखेंगे तो किताब हमारा जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। किताब हमारा जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है हिंदी का बुक, जिसमें पहला भाग जो है वो गद्यखंड है। ठीक, इसमें कुल जो है 13 पार्ट है। गद्यखंड में कुल 13 पार्ट है। काव्यखंड की बात करेंगे तो इसमें कुल जो है 13 पार्ट है, यानी हम लोग को टोटल जो है 26 लेसन जो है हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद प्रतिपूर्ति की बात करेंगे तो इसमें कुल 3 लेसन है, 3 पार्ट है। इसमें हमको जो है प्रतिपूर्ति में 3 पार्ट को पढ़ना है। उसके बाद फिर हमारा जो आ जाता है हिंदी व्याकरण, यानी हम लोग को जो है किताब पढ़ेंगे तो किताब तो 3 भाग में बटा हुआ है, गद्यखंड, काव्यखंड और प्रतिपूर्ति करके। उसके बाद हम लोग को किताब पढ़ने के बाद जो है व्याकरण को कवर करना है, क्योंकि हिंदी जो हिंदी का पेपर होता है एग्जाम में उसमें बुक से तो क्वेश्चन आता है और प्लस व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है। तो हमको बुक और व्याकरण दोनों को मतलब कि अच्छे से कवर करना है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया कि हिंदी का किताब लेना है। हिंदी का किताब लेंगे तो वो 3 भाग में बटा हुआ है, एक गद्यखंड करके, दूसरा काव्यखंड करके और तीसरा जो है प्रतिपूर्ति। गद्यखंड में 13 पार्ट है, काव्यखंड में 13 पार्ट है और प्रतिपूर्ति में भी जो है तुम्हारा 3 पार्ट है। तो ये हमारा हो गया बुक। और फिर उसके बाद व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में मेरे को लगता है कि 20 से 22 चैप्टर जो है मतलब हम लोग को व्याकरण में पढ़ना है, जिससे हमारा व्याकरण में जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिलेबस हो गया कि क्या क्या हमको मतलब कि पाठ जो हिंदी बुक है उसमें पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा कि मान लीजिए हम गद्यखंड पढ़ रहे हैं। ठीक, गद्यखंड पढ़ रहे हैं तो गद्यखंड में क्या है कि इसमें कहानियां, निबंध, ठीक, ये सारे चीजें जो है संकलित है। तो गद्यखंड में हम लोग को कहानियां, निबंध, ये सभी चीजों को पढ़ना है। और पढ़ने के से पहले हम लोग को जो भी उसके राइटर है उनके राइटर के बारे में जानना है। राइटर के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक, पाठ को पढ़ लेंगे तो पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव, जो राइटर हमारे लेखक हो गए उनसे जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है उनको करेंगे और फिर उसके बाद जो पाठ में प्रश्नोत्तर दिया है उसको हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा जो भाग है काव्यखंड, उसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि काव्यखंड में हम लोग तो कवि के बारे में पढ़ेंगे। गद्यखंड में क्या होता है कि लेखक लोग आते हैं या लेखिका लोग, लेकिन काव्यखंड में क्या होता है कि कवि और कवित्री शामिल हो जाती हैं। तो कवि और कवित्री शामिल होती हैं तो इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं पाठ में दी गई है उनका हमको क्या करना होता है, भावार्थ या अर्थ निकालना होता है। जैसे पाठ दिया हुआ है तो उसको कहा जाता है कि अर्थ बताइए या भावार्थ निकालिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कवि या कवित्री के बारे में पढ़ लेना है इधर, फिर पाठ का भावार्थ हमको पढ़ना है, समझना है, और फिर उससे ऑब्जेक्टिव और जो प्रश्न उत्तर दिया रहेगा वो हम लोग को करना है। गद्यखंड और काव्यखंड में बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। गद्यखंड में क्या होता है कि हम पाठ को पढ़ते हैं, अर्थ को समझते हैं, ठीक, फिर उसका सारांश बनाना, प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव करते हैं। काव्यखंड में वही चीज है लेकिन उसमें हम लोग केवल पढ़ते हैं। गद्यखंड में इसमें क्या होता है कि हम पाठ को पढ़ करके अर्थ निकालना होता है। अर्थ निकाल के फिर उसके बाद जो हम भावार्थ समझते हैं अच्छे से, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो उसका हो गया काव्यखंड का वो हम लोग करते हैं। प्रतिपूर्ति की बात करेंगे तो प्रतिपूर्ति में केवल क्या होता है ना, एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। प्रतिपूर्ति जो 3 पार्ट दिया गया है इसमें केवल एक कहानी की तरह जो है राइटर के नाम, जो राइटर लिखे हैं उस
मतलब कि पाठ को वो और थोड़ा बहुत राइटर के बारे में, लेखक के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमें प्रतिपूर्ति में पाठ को पढ़ना है और उसके जो भी लेखक होंगे उनको पढ़ना है, और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो ऑब्जेक्टिव को हम लोग को जो है मतलब कि करना है। तो ऐसे हम लोग का रणनीति होगा हिंदी बुक को पढ़ने का। और अगर आप लोग जो है मतलब ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या पहले से भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो लोग अगर नहीं तैयारी कर रहे होंगे और शुरू से चीज़ों को चाह रहे हैं तो वो बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें डेली आप लोगों को जो है तरीके नए नए बताए जाएंगे कि कैसे आप लोग को हिंदी के सिलेबस को बचे हुए 6 महीने में पूरा करना है। तो ये हिंदी बुक के बारे में हो गया। व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में टोटल 20-22 चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग को एक एक करके पढ़ते रहना है। और हम लोग सबसे पहले उन्हीं पाठ को पढ़ेंगे जिससे मतलब क्वेश्चन जो है हर साल आने की संभावना होती है। ये नहीं कि जिससे नहीं आ रहा है वो मतलब कि पहले कवर कर दिया, नहीं। हालांकि पढ़ेंगे पूरा, लेकिन पहले उन सब चैप्टर को देखेंगे जिससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो आई होप आप लोगों को ये हिंदी के बुक के बारे में और व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा कि यह सिलेबस के बारे में हमें कैसे क्या चीज पढ़ना है। अब सिलेबस मान लो जब हम लोग देख लेते हैं तो आता है हमारे पास फिर ऑप्शन की एग्जाम पैटर्न का, कि जो हिंदी का बुक है उसको तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में उससे प्रश्न जो है कैसे और किस प्रकार के आते हैं उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो एग्जाम पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे अपने हिंदी का तो सभी लोग को मालूम है कि हिंदी का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। हम सभी लोग का मालूम है, अभी आप लोग फिलहाल त्रैमासिक परीक्षा भी दिए हैं तो उसमें भी सारे ये चीजों का जिक्र समझ में आ गया होगा। जो लोग मतलब कि पहली बार अगर दिए होंगे, 11th में भी आप लोग दिए हैं, तो आप लोग पहले से जो परिचित होंगे कि हिंदी का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है प्रॉपरली। 100 नंबर के एग्जाम को क्या किया गया है कि 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव करके और दूसरा सब्जेक्टिव करके। हिंदी के एग्जाम को 2 भागों में बांट दिया गया है पेपर को, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव भाग में। ऑब्जेक्टिव जो है टोटल कितना आ रहा है एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आ रहा है, जिनमें से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। उनमें से 100 में से कोई भी आपको 50 क्वेश्चन करना है। अब ये जो 100 क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो हमारे बुक से और व्याकरण से, दोनों जगह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन आ रहा है, ये बात याद रखिएगा, और 100 में से जो है मतलब 50 क्वेश्चन ही हमको करना है। इसके बाद सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है हमारा 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अब ये 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक और व्याकरण दोनों से मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से भी आता है और व्याकरण से भी पूछा जा रहा है। बुक की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन आता है, और व्याकरण की बात करेंगे तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आता है। तो टोटल हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में लिखने वाले में, और ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 करना है। अब अगर अच्छे से इसको समझेंगे बारीकी से कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे। 50 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जिनमें से कितना क्वेश्चन आता है, हमको 100 क्वेश्चन दिया जाता है जो 1 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 100 क्वेश्चन हो गया, ये 100 नंबर का। लेकिन हमको कितना करना है, केवल 50 ही क्वेश्चन करना होता है। यानी हमको 50 मार्क्स का एग्जाम है, लेकिन उसका दुगुना जो है हमको क्वेश्चन दिया रहता है, और कहा जाता है कि आप इनमें से जो है केवल 50 क्वेश्चन को ही कीजिए। ठीक, तो हमको 50 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक, 50 ऑप्शनल क्वेश्चन को। इसके बाद अगर बात करेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये भी कितने नंबर का होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा जो है वो 50 मार्क्स का या 50 नंबर का होता है। इनमें अभी हम आप लोग को फिलहाल तुरंत बताएं कि 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 भागों में बटा हुआ है, बुक और व्याकरण करके। बुक में से कितना क्वेश्चन आता है, तो 3 क्वेश्चन, और हमारा जो है ग्रामर से कितना क्वेश्चन आता है, तो 3 क्वेश्चन आता है। तो टोटल कितना हो गया, 6। अब अगर देखेंगे कि कौन कौन से भाग से जो है जो 3-3 क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन कौन से 3 प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न आता है लिखने के लिए हमारा निबंध आता है। निबंध जो क्या हो गया, व्याकरण का भाग हो गया। तो निबंध से क्वेश्चन आता है, दिया रहता है वहां पर 5-6 निबंध लिखा रहता है, और कहा जाता है मतलब कि 6 या 5 निबंध आता है, ज्यादातर 6 ही दिया जाता है ऑप्शन में। तो 6 निबंध रहता है, और उनमें से कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यानी
6 में से 1 बनाना हमको होता है, और वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। तो निबंध हमारा कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो सप्रसंग व्याख्या रहता है। ये बुक का क्वेश्चन होता है। सप्रसंग व्याख्या को हम लोग देखेंगे तो 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिनमें से हमको 2 क्वेश्चन को बनाना होता है। 4 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन को बनाना है, तो कितना हो गया? और 4 क्वेश्चन जो दिया है जिनमें से 2 क्वेश्चन हमको बनाना है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 2 बनाना है तो कितना नंबर का हो गया? 8 नंबर का। तो हमारा सप्रसंग व्याख्या करने वाला क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का हो गया, निबंध जो हमारा 8 नंबर का हो गया। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो आगे बताया जा रहा है आवेदन पत्र के बारे में। आवेदन पत्र देखेंगे या फिर एग्जाम में पत्र आता है तो ये कितने नंबर का होता है? तो 5 नंबर का होता है और एक हमको बनाना होता है। ठीक, तो 5 मार्क्स का हमारा आवेदन पत्र या पत्र होता है। दिया गया रहता है 2 क्वेश्चन, लेकिन हम बनाते हैं कितने को? तो केवल एक को बनाते हैं। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो हमारा जो है प्रश्न उत्तर अब आता है। तो प्रश्न उत्तर में 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक हमारा क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कितना दिया जाता है? 10 क्वेश्चन दिया जाता है, जिनमें से 5 क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन जो कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, तो 5 की अगर बात करेंगे तो 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो गया? 5 दूनी का 10 हो गया। तो 10 नंबर का हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जिनमें से हमको 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को बनाना होता है। तो यानी टोटल 10 नंबर हो गया। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद हम लोग किसको करते हैं? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करते हैं। इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? तो इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमको 3 बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? तो 15 नंबर का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमको 3 क्वेश्चन बनाना होता है और ये 3 क्वेश्चन 15 नंबर का होते हैं। इसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? संक्षेपण होता है। अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो संक्षेपण होता है, और संक्षेपण जो है कितना दिया रहता है? तो 2 हमारा जो है संक्षेपण रहता है। 2 संक्षेपण दिया जाता है, जिनमें से कहा जाता है कि एक का आप जवाब दीजिए। तो हमको एक बनाना रहता है, तो ये एक क्वेश्चन जो संक्षेपण का वो 4 नंबर का रहता है। तो टोटल हमारा संक्षेपण का मार्क्स हो गया 4 नंबर का। तो यानी टोटल कुल मिला करके, यानी कुल की बात करेंगे तो 6 प्रश्न आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और वो 6 प्रश्न हमारे जो है वो 50 मार्क्स के होते हैं, और वो भी ऑप्शनल होते हैं। इसमें भी हमको ऑप्शन दिया जाता है, यानी अथवा दिया जाता है कि तो आप इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न था, और फिर इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को हिंदी का सिलेबस बताया। बाकी आप लोग पहले से भी जो इन सारे चीज़ों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग नहीं समझते, वो जरूर इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। कल यानी जो है मतलब कि हमारा आगे जो है इस पाठ का, हिंदी बुक का जो भी टॉपिक है या पाठ है, उसको एक एक करके पढ़ा जाएगा हम लोग। जो लोग भी नए होंगे इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।